घर घर घट स्थापना देख मां अंबे हो रही हर्षित। 9 दिन नव रूप लिए दुर्गा होती शोभित। सज गए मंदिर देवी के, लगे नए पंडाल। हवन कीर्तन रामायण सजे पूजा के थाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ किमी अरोड़ा वर्मा। आज से मां शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि आरंभ हो चुके हैं। शारदीय नवरात्र के इस उत्सव में कैसे करना है मां अंबे को प्रसन्न, कैसे मिलेगा आपको मां जगदंबे का अनन्य आशीर्वाद, कैसे जगत जननी मां शक्ति की उपासना से कटेंगे आपके सारे संकट, साथ ही मां की आराधना में क्या करना है आपको और क्या कार्य करने से बचना है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पंडित जी, वो समय आ गया है जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को शारदीय नवरात्र के महत्व के बारे में समझाएं। किम्मी जी, नवरात्र का हमारे जीवन में बहुत ही विशेष महत्व है जी। देखिए, नव का अर्थ होता है नया और रात्र का अर्थ होता है समय जी। नए समय का इंतजार प्रत्येक व्यक्ति को होता है। जो गतम न सोचामी कृतम न मन्ने, संस्कृत की यह नीति उक्ति है कि जो बीत गया है उस पर विचार नहीं करना जी। और जो आगे के लिए व्यक्ति को विचार करना है। गच्छन न खादामी विपन्न जल पे, गतम न सोचामी गतम न सोचामी। जो बीत गया उस पर विचार ना करें, आगे के लिए श्रेष्ठ कर्म करें, जिससे कि मनुष्य का भाग्य जो बनता है वह कर्म से बनता है जी। तो जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में 4 नवरात्रों का विधान है, 2 गुप्त नवरात्र हैं और 2 प्रत्यक्ष नवरात्र हैं, प्रकट नवरात्र हैं। तो जो नवरात्र हैं इसमें भगवती महाशक्ति जगदम्बा का उपासना की जाती है। देवी की उपासना से संसार के प्रत्येक कार्य होते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह देवी जो प्रत्येक प्राणी के अंदर शक्ति के रूप में विद्यमान है, स्थित है, उस शक्ति के रूप में हम सभी को नमस्कार करते हैं, उस देवी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। तो जो शारदीय नवरात्र हैं यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक मनाए जाते हैं जी। नवरात्रों में देवी के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। देवी के 9 स्वरूपों की अर्चना की जाती है, पंचोपचार से, षोडशोपचार से, जैसा आपके पास में व्यवस्था हो उसके हिसाब से। तो प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कोष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री चा नवदुर्गा प्रकीर्तिता। पहले दिन माता का शैलपुत्री के रूप में पूजन किया जाता है, दूसरे दिन भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजन किया जाता है और तीसरे दिन माँ का चंद्रघंटा के स्वरूप में पूजन किया जाता है। तृतीयम चंद्रघंटेति, चौथे दिन माता का कूष्मांडा के रूप में पूजन किया जाता है और स्कंद माता का पूजन 5वें दिन किया जाता है। देखिए, जो छठा दिन है ये भगवती कात्यायनी का है, षष्ठम कालरात्रि और महागौरी चाष्टम, जो सप्तमी है ये भगवती कालरात्रि के लिए है और अष्टमी के दिन छोटी छोटी कन्याओं का पूजन भगवती का महागौरी के रूप में किया जाता है। कि नवरात्र की शुरुआत हुई है तो ऐसे में शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन किस समय करना अच्छा रहता है, लाभदायक सबसे ज्यादा रहता है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए और सुबह का भी और शाम का भी समय बताइए। जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवती के कलश स्थापन का जो मुहूर्त है वो प्रातः काल 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक है। ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है और इसके उपरांत राहु काल आरंभ हो जाएगा। तो राहु काल में किसी भी प्रकार से अनुष्ठान इत्यादि आरंभ नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ये प्रथम दिवस है, प्रथम दिवस से 9 दिन का ये अनुष्ठान होता है। 9 दिनों तक इसके सभी नियम हैं, आचार विचार व्यवहार ये सभी एकदम शुद्ध होना चाहिए, घर का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। तो दूसरा जो पूजन का समय है वह 10 बजे से आरंभ होता है जी। और 10:42 तक ये दूसरा पूजन का मुहूर्त है। और तीसरा पूजन जो है यह 11:48 से आरंभ होता है, इसको अभिजित मुहूर्त कहते हैं। तो ये 48 मिनट करेगा, जो 11:48 से आरंभ हो रहा है। तो इस प्रकार से 3 मुहूर्त हैं जिसमें आप कलश की स्थापना कर सकते हैं जी। अखंड ज्योति जगा सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं और भगवान गणपति का पूजन करके, भगवान सूर्यादि नवग्रहों का पूजन करके, षोडश मातृका, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, इन सभी का विधिवत पूजन करके कलश की स्थापना कर सकते हैं। मुख्य जो मुहूर्त है वो कलश की स्थापना का है। तो ये जो समय मैंने आपको बतलाया है, ठीक इसी समय में आपने और कलश की स्थापना करना है। पंडित जी देखिए, कलश स्थापना के बारे में आपने बताया, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कलश स्थापना कैसे करनी है वो भी बताएं और पूजा कैसे करनी है। आपके पास ये सामग्री है तो अगर आप वो भी करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए किम्मी जी, सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं कि ये लकड़ी की चौकी पर जैसे हमने ये सारा कुछ सफ़ेद वस्त्र बिछा करके कलश की स्थापना की है, ये सारा कैमरा के माध्यम से आप देख रहे हैं। और सबसे पहले पूजन में स्वस्ति वाचन करना चाहिए। स्वस्ति वाचन बहुत जो है बड़ा है और प्रायः सबको नहीं आता है। वेद में स्वस्ति वाचन अलग है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो है प्रैक्टिकल जो होता है उसका महत्व होता है। तो आप सबसे पहले अपने हाथ में चावल पुष्प लीजिए। सबसे पहले आचमन करना है जी। आचमन के बाद अपने शरीर का पवित्रीकरण करना है। ओम पुनन्तो मां देवजनः पुनन्तो मनसाधियः पुनन्तो विश्वभूतानि जातवेदः पुनेहि माम् अपां पुनन्तु पृथिवी पृथिवी पूता पुनेहि मां पुनन्तो ब्राह्मणस्य वदि ब्रह्मपूता पुनेहि मां यदत्तरजिष्टं भोजं यदा दुश्चरितं मम तत्सर्वं पुनन्तु मामापो शतां च परिग्रहाम्। ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः, हस्तप्रक्षाल्यः ऋषिकेशाय गोविंदाय मधुसूदनाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा बाह्यभ्यन्तरा शुचिः। पुंडरीकाक्ष पुनातुः पुंडरीकाक्षात् पुनातुः शतमानं भवतो शतायुर्वै पुरुषः शतेन्द्रिय आयुर्वेन्द्रिय वीरात्मन्धते। आदित्यः वशवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकं ते प्रयच्छन्तो धर्मकामार्थसिद्धये। ॐ मा स्वस्ति नः इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार से स्वस्ति मंत्र का पाठ करना है। आप यहाँ पर यहीं छोड़ दीजिए इसको। और इसके बाद आपको बताऊं कि संकल्प करना है। संकल्प में भी आपने अपने हाथ में चावल, पुष्प और जल लेना है। थोड़ा अपने हाथ में द्रव्य दक्षिणा इत्यादि भी रखना है। और इसके बाद संकल्प पढ़ना है। संकल्प में 3 बार विष्णु 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 का उच्चारण करना है। और उसके उपरांत जो है संवत का उच्चारण करना है। संवत के साथ में महीने का उच्चारण करना है। तिथि और वार का उच्चारण करना है। नक्षत्र का उच्चारण करना है। साथ में अपने गोत्र का उच्चारण बहुत जरूरी है जी। अपने गोत्र का उच्चारण करना है और अपने नाम का उच्चारण करना है। और जिस मनोकामना को लेकर के आप देवी की पूजा कर रहे हैं, उस देवी की पूजा के लिए अपने मन की मनोकामना निवेदित करनी है, अरदास लगानी है जी। और देवी से प्रार्थना करना है कि मैं जिस कार्य को लेकर के पूजन कर रहा हूँ, माँ आप उस कार्य को पूरा करें जी। तो इस प्रकार से भगवती उस कार्य को पूर्ण कर देती हैं। ऐसा मन में ही मानसिक संकल्प भी होता है और मंत्र का संकल्प भी होता है। तो अब आप ऐसा संकल्प करेंगे।
अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए, तिथि और वार का उच्चारण करते हुए उसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद सबसे पहले आपने भगवान गणेश जी का स्मरण करना है। वेद मंत्र के माध्यम से अथवा पौराणिक मंत्र के माध्यम से भगवान गणपति का ध्यान करना है, फिर नवग्रहों का ध्यान करना है, पंचलोकपालों का, 10 दिक्पालों का ध्यान करना है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कलश की स्थापना करनी है। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले अस्ति स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृता कुशौ तु सागरा सर्वे सप्ततीव वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वणा अंगैश्च सहिता सर्वे कलशं तो समासित्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजाथ दुर्तक्षयकारकम् गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। कलश में छोड़ दीजिए। ये कलश के मंत्र हैं और इसमें जल के रूप में जल के देवता भगवान वरुण देवता का पूजन, इसमें आवाहन स्थापन किया जाता है जी। और इसके बाद ये स्वस्तिक आपने थाली बनाया, यहाँ पर सभी देवताओं का पूजन करना है। और सबसे अंत में भगवती के प्रथम दिन शैलपुत्री का, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का, जिस प्रकार मैंने आपको बतलाया है जी। उसी प्रकार से देवी का ये सारा पूजन कर्मकांड करना है। और सबसे अंत में देवी से क्षमा प्रार्थना करनी है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां जगदीश्वरी यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीदत् परमेश्वरी। भगवान शंकराचार्य जी ने देवी की स्तुति करते हुए क्षमा प्रार्थना किया है जी। कि न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तोते महो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तोते कथा न जाने मुद्रास्ते। इस प्रकार भगवान शंकराचार्य जी ने क्षमा याचना किया है और भगवती ने प्रसन्न होकर के भगवान शंकराचार्य जी को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया जी। तो वह जगदम्बा हैं, वह माँ हैं। दुनिया के इतिहास में किम्मी जी आपको बतला दूं, शब्दकोश में सबसे पवित्र कोई शब्द है तो माँ का है। इसलिए माँ से बड़ा कोई शब्द नहीं। और माँ ऐसा कहते ही वो प्रसन्न हो जाती है जी। माँ केवल कह देने से ही देवी प्रसन्न हो जाती है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी खेतरी बीजने का महत्व क्या है, और आज से ही खेतरी भी बीजी जाती है, उससे भी क्या उस कार्य को करने के लिए भी कोई मुहूर्त होता है, और किन किन खास बातों का ख्याल रखने का जरूरत यहाँ पर आपको लगती है? जी देखिए, क्षेत्रीय रोपण का विधान जो है कुछ लोगों के घर में है और कुछ लोगों के घर में नहीं है जी। लेकिन क्षेत्रीय रोपण का कार्य सभी को करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि भगवती का जो असली स्वरूप है वो क्षेत्रीय है और इसी क्षेत्र में देवी का निवास होता है और उस क्षेत्र को देवी का ही प्रतीक मान करके और उसी के सामने सभी प्रकार की कामनाओं को लेकर के आवाहन किया जाता है कलश में और क्षेत्री में। इसलिए आप देखें क्षेत्री के बीच में ही कलश की स्थापना की जाती है और उसके ऊपर नारियल की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार से वहीं पर देवी का आवाहन होता है और उसी क्षेत्री के सामने और अखंड ज्योति के सामने देवी का जो पूजन किया जाता है, स्तोत्रों का पाठ किया जाता है, सूक्तों का पाठ किया जाता है, वह भगवती स्वयं स्वीकार करती हैं। पंडित जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, माँ के हर स्वरूप का एक अलग रंग होता है, एक अलग महत्व होता है हर रंग का, वो भी आप जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। जी किम्मी जी, देखिए, माँ शैलपुत्री को सफेद रंग बहुत पसंद है, इसलिए माँ को सफेद रंग का कपड़ा और सफेद पुष्पों को अर्पित करना चाहिए। माँ की विशेष कृपा पाने के लिए भक्तों को ओम शैलपुत्रायै नमः, ये एक अक्षरी मंत्र है माँ का, इसका जाप करना चाहिए। माँ शैलपुत्र की आराधना से कन्याओं को विशेष लाभ मिलता है, उनके विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं और मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। वहीं शैलपुत्री की पूजा से कुंडली में विद्यमान चंद्र दोष भी समाप्त होता है।
माँ को देसी घी का भोग लगाना चाहिए। जी। ऐसा करने से माँ शैलपुत्री का विशेष वरदान प्राप्त होता है साधक को। अब बात करते हैं नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की। इस भगवती ब्रह्मचारिणी को लाल रंग उपयोग करना चाहिए, पूजा के लिए बहुत पसंद है। लाल रंग के साहस, पराक्रम और प्रेम का यह प्रतीक है। इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः ये मंत्र है माँ का। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से मंगल दोष समाप्त होता है कुंडली का। इस दिन जिसकी कुंडली में मंगलिक दोष है उन्हें माँ के इस स्वरूप का पूजन करना चाहिए। शक्कर, सफ़ेद मिठाई, मिश्री और फल ये माँ को भोग के रूप में अर्पण करना चाहिए। शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा की आराधना में नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। नारंगी रंग से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए ऐं श्रीं शक्त्यै नमः ये मंत्र है, मंत्र का जाप करना चाहिए। देवी चंद्रघंटा की पूजा से शुक्र ग्रह का प्रभाव बढ़ता है और इस दिन माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को ये शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहिए। अब किम्मी जी हम बात करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की। जी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन पीला रंग अत्यंत शुभ माना गया है। पीला रंग उमंग का प्रतीक है। माँ की असीम कृपा पाने के लिए ऐं ह्रीं देव्यै नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ कूष्मांडा की पूजा से कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत मजबूत होता है और इस दिन माँ को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। जी। नवरात्रि के 5वें दिन की यदि हम बात करते हैं, नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। 5वें दिन हरे रंग का प्रयोग करने से व्यक्ति ऊर्जावान बनता है और दूसरों की मदद करने वाला बनता है। हरा रंग कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है और देवी का मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। ये ऐसा मंत्र है जिसका जप करने से बेहद लाभ मिलता है और स्कंद माता की पूजा से बुध ग्रह का दोष कुंडली में समाप्त हो जाता है। इस दिन माँ को केले का भोग लगाना अत्यंत उपयुक्त है, अत्यंत लाभकारी होता है। अब हम बात करते हैं छठे नवरात्र की। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्यायन ऋषि की बेटी होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। नवरात्रि में स्लेटी रंग के वस्त्र धारण करना ये अथवा ग्रे रंग के वस्त्र धारण करना यह देवी को बहुत पसंद है। देखिए बुराइयों को नष्ट करने वाला यह रंग बतलाया गया है। माँ को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्रायै नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। देवी कात्यायनी की पूजा से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और इस दिन माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए। देखिए श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध में जो गोपिकाएं हैं वह भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी का ही पूजन करती थी और उसके लिए लिखा है कि हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरु हविष्य भुज्यानां कात्यायनी अर्चन व्रतम। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हेमंत ऋतु अर्थात मार्गशीर्ष से कार्तिक के महीने तक एक ऋतु 2 महीने की होती है। तो प्रातःकाल गोपिकाएं उठ करके यमुना स्नान करने जाती हैं। यमुना जी में स्नान करके भगवती कात्यायनी के मंदिर में जाती हैं और वहाँ जाकर के माँ का पूजन करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। पति का अर्थ होता है पालन करने वाला। पति का अर्थ 22 बच्चे पैदा करने वाला नहीं है जी। पति का अर्थ है जो पालन करता है। तो इसलिए कात्यायनी का पूजन। अब बात करते हैं देवी के नवरात्रि 7वें दिन की। 7वां दिन माँ कात्यायनी को कालरात्रि को समर्पित है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा में नीले रंग का प्रयोग शुभ माना गया है। नीला रंग निर्भयता को दर्शाता है और देवी का मंत्र है क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः अथवा
मंत्र का ये जाप करना चाहिए। देवी कालरात्रि की पूजा से शनि ग्रह का दोष समाप्त होता है, शनि की 7.5 का दोष समाप्त होता है। शनि यदि मार्केश है तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, अथवा अष्टम भाव के शनि का दोष, द्वादश भाव के शनि का दोष समाप्त होता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी को जामुनी रंग बहुत प्रिय है। इस दिन कन्या पूजन का विधान है और मंत्र है श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायै नमः। मंत्र का जाप करें। महागौरी की पूजा से राहु दोष समाप्त होता है। राहु हमारे शरीर में हड्डियों का कारक है, तो यह दोष समाप्त हो जाता है। माँ को पूड़ी, चने, हलवा, नारियल ये सारा भोग लगा करके अर्पण किया जाता है। इससे माँ महागौरी प्रसन्न होती है। अब हम बात करते हैं कि जी नवरात्रि के आखिरी दिन यानी 9वें दिन भगवती सिद्धिदात्री की उपासना कैसे की जाती है। उपासना इस दिन सिद्धिदात्री की जाती है और सिद्धिदात्री देवी को ज्ञान प्रदान करने वाली देवी माना गया है। इस दिन गुलाबी रंग का प्रयोग करना चाहिए और गुलाबी रंग प्रेम और नारित्व का प्रतीक है। देवी की कृपा पाने के लिए मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्ध्यै नमः। ये देखिए मंत्र बहुत छोटे होते हैं देखने में, लेकिन बहुत प्रभावशाली होते हैं। मन्नात् त्रायते इति मंत्रा, मन ही मन में स्मरण करने से जो सारे संकट को दूर कर देते हैं उसे मंत्र कहते हैं। देवी सिद्धिदात्री की पूजा से केतु ग्रह का प्रभाव समाप्त हो जाता है और माँ को अनार और तिल का भोग लगाने से माँ प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों को वरदान देती है। इसलिए ये भगवती का पूजन करने से ये सभी नवग्रह दोषों की समाप्ति हो जाती है। जी किम्मे जी। तो चलिए पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को इतना सब कुछ बताया, पूजा की विधि क्या है वो आपने बताई। नवरात्रि के 9 दिन भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और इन दिनों में क्या करना चाहिए। 9 दिनों में कुछ नियम भी होते हैं जिनका भक्तों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आप वो नियम भी जरा बता दीजिए। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है किम्मी जी कि देवी दुर्गा को लाल रंग बेहद प्रिय है। तो इन दिनों में माता रानी की प्रसन्नता के लिए लाल रंग के पुष्प अर्पण करने चाहिए और माता को लाल चुन्नी चढ़ाना चाहिए। लाल रंग के वस्त्र जो है स्वयं धारण करें, देवी को भी चढ़ाएं। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए क्योंकि समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक है। ऊर्जा शरीर में आती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। तो नवरात्रि में माता के विशेष श्रृंगार भी कर सकते हैं और माँ को अति प्रिय है श्रृंगार जो है। अगर संभव हो तो खुद भी लाल रंग के वस्त्र पहन करके और शुद्ध मन से घर के मुख्य दरवाजे पर पूजा से पहले हर रोज रोली से स्वस्तिक बनाएं। रोली से स्वस्तिक बनाने पर शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। देखिए, नवरात्रि में 9 दिन तक माँ के सामने अखंड ज्योति जला सकते हैं और अगर आप संभव हो तो यह संकल्प भी ले सकते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने के बाद दुर्गा सप्तशती अथवा दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप नहीं कर सकते तो देवी का नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। आचार विचार शुद्ध रखें, लहसुन प्याज तक का भी परहेज रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित और अखंड ज्योति जिस प्रकार मैंने आपको बतलाया है, ये सारे कार्य नवरात्रि के प्रथम दिन किए जाते हैं। तो इन दिनों घर को छोड़ करके, खाली छोड़ करके, क्योंकि देवी का आवाहन है घर में, भगवती माँ विराजमान है घर में, अपने गणों के साथ विराजमान है, तो घर को छोड़ करके अकेले नहीं जाना चाहिए। ये ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल। चलिए देखिए, नवरात्रों के समय में सकारात्मक तरंगे होती हैं, लेकिन आप ऊर्जा को किस तरह से सकारात्मक रख सकते हैं वो तमाम बातें आपको पंडित जी ने बताई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर किसी भी तरह का मन में आपके कोई भी ऐसा सवाल होगा कि नवरात्रि में पूजा कैसे करनी है, पूजन की विधि क्या है, सामग्री क्या है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उन तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ आज हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। पंडित जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।